हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं एक बेहतरीन सेशन। आज हम लोग पार्ट 15 कर रहे हैं। जैसा कि कुछ ही समय बचा है आपके एग्जाम को, मुश्किल से 3-4 दिन है, तो कहीं ना कहीं हमें इन सेशन का थोड़ा सा हेल्प लेनी ही पड़ेगी। आप इन सेशन को अगर अभी तक नहीं देखा है तो पूरा एक पार्ट से 15 पार्ट लगातार देख डालिए। जो जो चीज़ें उसमें बताई गई हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच 100% एग्जाम में काम करती है, ये मान के चलिए। आप 10 से 15 क्वेश्चन आराम से करके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक चीज मैं और बता दूं भाई, हमने 2024 कंप्लीट कर लिया है, 23 भी, 22 भी, 21 भी, 20 भी। आज हम लोग 2019 का ये दूसरा सेशन है, ध्यान रखिएगा। चले शुरू करें। तो आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और वहीं से हमारे आंसर निकल के आते हैं। और ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको आराम से एग्जाम में, ये मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। और ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, लेकिन आप सही कर लेंगे तो कहीं ना कहीं कट ऑफ नजदीक हो जाएगा पास करना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है भाई। फिर, भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी संस्थाओं द्वारा लिया जाता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंटल एंटिटी। ध्यान रखिएगा, ये सवाल नॉलेज बेस पे नहीं है, ये सिर्फ कहीं ना कहीं आपकी लॉजिकल थिंकिंग, किस तरह से आपने जो पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करते हैं उस पे है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसे स्टेटमेंट बार बार यूपीएससी बनाती है। फिर दूसरा क्या लिखा है? भारत का सारा विदेशी ऋण अमेरिकी डॉलर में है, यानी कि ऑल इंडियाज एक्सटर्नल डेट डोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। अब देखिए, दोनों स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जिन्होंने इकोनॉमिक्स को ऊपर ऊपर से पढ़ा है, बहुत डेप्थ नॉलेज नहीं उनको, तो वो कर नहीं पाएंगे। वो कहेंगे यार पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन अगर आप लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच से सोचेंगे कि क्या ज्यादातर ऋण जो होगा वो सिर्फ सरकारी संस्था लेगी क्या? देखो, सरकारी संस्थाएं इतनी हैं, लेकिन जो पब्लिक है, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो इतनी हैं। समझ रहे हो, उनकी कमी नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट सिर्फ एक है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज बहुत हैं। इसका मतलब ये हुआ, लोन तो ज्यादा ये लेंगे ना, प्राइवेट कंपनियां ज्यादा लोन लेती हैं, गवर्नमेंट कम लेती है। ये बात ध्यान रखना, कोई भी देश हो वहां पर सरकार का लोन हमेशा कम होता है और प्राइवेट लोग का लोन ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी कि और एक चीज और ध्यान रखना, जब ऐसा कोई शब्द आए, क्या उनसा, जैसे यहाँ लिखा है ना मोस्ट, ठीक है, यानी कि अधिकांश, तो थोड़ा सा दिमाग को खोल लेना, कान बड़े कर लेना और आंखें चौड़ी कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे सतर्कता, बस और कुछ नहीं है ना। दूसरा क्या लिखा है? भारत का सारा, यानी कि ऑल, जितने भी भारत ऋण लेता है वो अमेरिकन डॉलर में नहीं भाई। हमने अगर रूस से भी लिया है या किसी और दूसरे कंट्री से लिया है, तो वो भी कहीं ना कहीं दूसरे में होगा, कुछ तो एसडीआर में होता है ना। तो अलग अलग करेंसी में भी हम लोन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब कुछ हम यूएस डॉलर में ही लें, ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं ये भी स्टेटमेंट गलत है भाई। हम डॉलर में ही क्यों लेंगे सब कुछ? और सब कुछ नहीं हो सकता ना, कहीं ना कहीं कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी जो थोड़ी बहुत दूसरे करेंसी में हो सकती है। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत होगा। फिर से बता रहा हूँ, नॉलेज पे सवाल नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी जानबूझ के बनाती है। थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग, क्वेश्चन सही करके आओगे, इसीलिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए आंसर हमारा क्या होगा भाई? डी होगा, डी। ठीक है, ना तो एक सही है ना दूसरा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी सवाल उतना ही बेहतरीन है जितना कि आपसे गलती हो सकती है। आइए पढ़ते हैं, सवाल क्या लिखा है। कानून के अनुसार प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर मौजूद हैं। यानी कि जो कंपनसेटरी एफोर्डेबल फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है, वो नेशनल एंड स्टेट लेवल दोनों पे है। ठीक है भाई, ऐसी संस्थाएं हैं, मानते हैं। अब दूसरा जो एलिमिनेशन टेक्निक इसमें लगेगी वो ये लगेगी कि अगर कहीं पर मंडेटरी लिखा है, ध्यान रखना मंडेटरी, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे स्टेटमेंट लगभग 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 ये मान चलिए 95% चांसेस हैं कि यूपीएससी में ये स्टेटमेंट गलत होते हैं। तो कहीं अगर ये लिखा है मंडेटरी है, यानी कि इसके तहत अनिवार्य है, तो अनिवार्य वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं, इसीलिए इस स्टेटमेंट को मैं काट दूंगा। ठीक, और पहला वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे जो भी
मैनेजमेंट प्लानिंग होती है वो स्टेट और सेंटर दोनों लेवल पे होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आज दूसरा वर्ड मैंने बताया, इसके पहले भी मैंने 2 वर्ड बताए थे, आज ये पहला वर्ड है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले वाला जो सेशन था उसमें भी कई सारे वर्ड हमने बताए हैं कौन कौन सा है, लेकिन मैंडेटरी थोड़ा सा ध्यान रखना, लगभग लगभग स्टेटमेंट गलत होता है, यानी कि 100 में से 5 सवालों में ही ऐसा देखा गया है कि सही हो सकता है, ठीक है, नहीं तो गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर भी समझने वाला, ये भी लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच पे है। ठीक, थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ा सा लॉजिकल थिंक आप कर पाएंगे। क्या लिखा है, एशियाई और संरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 में यूपीएससी ने पूछा एआईआईबी बैंक के बारे में, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। अब इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट ये लिखा है कि एआईबी में लगभग 80 से अधिक सदस्य हैं, यानी कि 80 से ज्यादा भैया इसमें मेंबर हैं, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, इंडिया इज द लार्जेस्ट, इंडिया क्या है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। पहली बात तो चाइना है, ये तो नॉलेज की बात है आपकी, ठीक है। अगर आपको ये पता है चाइना है तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, लेकिन मान लो आपने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। फिर क्या लिखा है, AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया, यानी कि कोई भी इसका सदस्य एशिया के बाहर नहीं है। एशिया में कुल कितने देश हैं, आप एशिया में रहते हैं, इंडिया, रशिया और चाइना, ये 3 बड़े देश हैं, इनकी ज्योग्राफिकल एरिया अगर देखा जाए तो ये 80% से ज्यादा हो जाती है। उसके बाद जो कंट्री होंगे, क्या मिला के 80 देश होंगे एशिया में, ये सोचने वाली बात है। नहीं भाई, 80 देश हैं ही नहीं। जब 80 देश हैं ही नहीं तो इसका मतलब जो मेंबर्स हैं वो आउटसाइड एशिया तो होंगे ही होंगे, यानी कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत लग रहा है। तो अगर हम तीसरा वाला स्टेटमेंट काट दें तब भी हम पहले स्टेटमेंट पर पहुंच जाएंगे, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही है, यूपीएससी यहाँ आपको आपकी नॉलेज, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहता है कि कहीं ना कहीं आपका जो टोटल जो आपका पर्सनालिटी है वो किस हिसाब से बिल्ड है, आप कुछ एक्स्ट्रा सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते हैं, इसी को कहा जाता है लॉजिकल थिंकिंग। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे पता है भाई 80 से ज्यादा मेंबर हैं, अगर ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाहर से तो मेंबर होंगे ही होंगे, अगर चाहे ये गलत है या ये गलत है। अगर ये मैं मान लूं कि बाहर से कोई ना कोई सदस्य तो होगा, ऐसा तो है कि नहीं नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि 80 देश हैं तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। अगर उसी हिसाब से देखें तो ए ऑप्शन सही होगा, और बिल्कुल ए ऑप्शन यूपीएससी ने कहा है, समझ रहे हो। और दूसरा वाला शेयर होल्डर चाइना है, अगर ये भी आप जानते होते तब भी कहीं ना कहीं आंसर तक आप पहुंच सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आज का, ठीक है भाई। ये भी बहुत शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। क्या लिखा है, पढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला विनियामक निकाय है। पहला ऐसा कोई पहला रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भाई सरकार के द्वारा तो और भी कई सारी संस्थाएं बनाई गई हैं, सेबी बनाई गई, सेबी क्या है वो भी है, ठीक है, यानी कि सेबी है ना। उसके बाद नाबार्ड, नाबार्ड भी तो क्या करता है, कुछ ना कुछ रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करता है, आईआरडीए है ना, ये भी है। और ये सब तो इनसे बहुत पुराने हैं, पेट्रोलियम वाला तो 2006 में आया है ना, ये सब तो उससे बहुत पुराने हैं। आरबीआई खुद एक नियामक बोर्ड है, ये और पहले बना है, तो भाई पहला कैसे हो सकता है। अब देखो यहीं पर मैं बार बार कहता हूँ लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच ऐसे स्टेटमेंट में लगाना होता है। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो कहोगे यार ऐसा तो बहुत सारे रेगुलेटरी बोर्ड हैं, ये पहला कहाँ है, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है, इसके पुराने भी बहुत सारे हैं, तो ये स्टेटमेंट कल कट जाएगा। अब देखो यूपीएससी कितने चालाकी से स्टेटमेंट बनाता है कि अगर आपने इतना भी दिमाग लगा लिया होता तो स्टेटमेंट आपके सही हो जाते, यानी कि पहला गलत है, काट दो, आंसर तक पहुंच जाओगे, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। एकदम सिंपल भाई, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर ये मुझे नहीं पता, एग्जाम में ऐसे आता है, दिमाग ही नहीं चलता, नहीं चलता तो कैसे करोगे तुम बताओ ना, पता भी नहीं है, दिमाग भी नहीं चलाना चाहते हो तो कैसे होगा, थोड़ा सा समझिए, है ना, ध्यान रखिएगा तभी बात बनेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का अंतिम प्रश्न। ये भी सवाल बहुत शानदार है, बहुत सारे लोगों का गलत हुआ होगा, लेकिन फिर से कह रहा हूँ लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच से ये कर सकते हो आप, ठीक है। कैसे, आओ देखते हैं। पिछले 5 वर्षों में जो खरीफ फसल है उसकी खेती के बारे में आपसे पूछा गया है।
कि लास्ट 5 ईयर जो भी कल्टीवेशन हुआ है खरीफ फसल का उसके बारे में। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, यानी कि चावल की जो खेती है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक रहा है। हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई 5 साल में सबसे ज्यादा रहा हो, नहीं पता, जाने दो। दूसरा सवाल, ज्वार की खेती का क्षेत्रफल तिलहन की खेती के क्षेत्रफल से ज्यादा है, यानी कि अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन द ऑयल सीड। अब यहीं पे सोचो जरा, अब यही सोचना है कि भाई ज्वार क्या है, मोटा अनाज है, कह रहा है कि उससे ज्यादा जो ज्वार है, ज्वार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उगाया जाता है ऑयल सीड से। ऑयल सीड बहुत सारे हैं, तिलहन, सरसों है, सूरजमुखी है, उसके बाद भी मूंगफली है, इन सब का तेल बनाया जाता है, ये सब ऑयल सीड्स हैं। आपको लगता है उससे ज्यादा ज्वार बोया जाता है? जरा सोच लो, ज्वार तो मुश्किल से एक आध दो स्टेट बोते हैं मुश्किल से, है ना, लेकिन ऑयल सीड बहुत सारे, सरसों ही इतना ज्यादा बोई जाती है। अब आप खुद सोचो ना, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है? सोच से ही गलत लग रहा है। अगर इस स्टेटमेंट को काट दूं, उसके बाद में ऑप्शन जाके देख लें, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाते हैं, यानी कि बी भी गलत है, सी भी और डी भी, यानी कि पहला और तीसरा ही सही है। यानी कि कपास की खेती का क्षेत्रफल गन्ने की खेती के क्षेत्रफल से ज्यादा है। ये दोनों चीजें याद कर लो, क्या पता अगली बार एग्जाम में आ जाए। और गन्ने की खेती का जो लगातार कम हो रहा है, नहीं भाई, लगातार नहीं कम हुआ है, ठीक, ध्यान रखना, ये भी स्टेटमेंट गलत है। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं होश से काम लीजिए, बिंदास तरीके से एग्जाम में जाइए, बहुत चीजों को जब भी पढ़िए बहुत सोच समझ के पढ़िए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हाईलाइट कर दीजिए जिसमें लॉजिकल थिंकिंग लगती है। मान लो पहली बार में वो क्वेश्चन नहीं बना, दोबारा रिटर्न आके देखना, 100% क्वेश्चन बना लेके जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रुकना, तुरंत के तुरंत चीजें हो सकता है एग्जाम में स्ट्राइक ना करे, लेकिन बाद में रुकोगे 100% एग्जाम में स्ट्राइक करेगी। और ऐसे यूपीएससी स्टेटमेंट बनाता है। अब खुद सोच लो ना, ये कोई भी बच्चा जो ठीक ठाक थोड़ा बहुत जानता है कि भारत में कौन सी खेती ज्यादा कम या थोड़ा बहुत भी जानता है, तो ये जानता है भैया कि कहीं ना कहीं तिलहन की खेती ज्यादा होगी, ज्वार की कम होगी। बेसिक सा लॉजिकल थिंकिंग है, काट दीजिए, काटोगे सीधा उत्तर पे आओगे। यूपीएससी स्टेटमेंट भी ऐसा बनाएगा कि आप आराम से पहुंच जाइए। ठीक है, ये बात 2019 की है, लेकिन मैं 2024 से लेकर 19 तक बताया हूँ, तो एक एक जाके देखो, बढ़िया से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं आपके कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम का। बेहतरीन आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, हमसे बात कीजिए। और कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 जून से, क्योंकि एक ऐसा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जहां आपकी बहुत सारी गलतियां आपको पता चलेगी कि ये हमें नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे है, शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं मेंस में भी, बहुत सारे छोटा सा टॉपिक पढ़ के आप कई सारे क्वेश्चन करके आ सकते हैं। ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा। सिर्फ 50 बच्चों का बैच है, 120 दिन लगातार सेशन चलेंगे, ध्यान रखिएगा। और पीवाईक्यू मेंस की बुकलेट, मेंस की टेस्ट सीरीज, थीम वॉइस नोट्स, ये सब मिलेगा। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन कर लो, या इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो, मुझसे बात करो। और मैं कह रहा हूँ कोई भी बैच आज तक ज्वाइन किया है, नहीं किया है मतलब नहीं, लेकिन इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो जरूर बताइए कि हाँ सर बेहतरीन है। अभी 5 सेशन और बचे हैं, अगर अगले 5 सेशन मुझे डालने हैं तो मुझे एक दिन में 2 वीडियो डालने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं तो बताइए, हम करें, नहीं तो 2019 तक कर लो, बहुत है। अब इन सब चक्करों में मत रहो कि हाँ जितना सीख लिया इतने में भी काम कर लोगे, क्योंकि 2018 लगता है बहुत पुराना एग्जाम हो गया, 7 साल हो गए ना भाई। तो जो लेटेस्ट ट्रेंड है उस पर बात कीजिए। मुझे लगता है इतना बहुत है ना। इतना भी अगर पूरे 15 वीडियो जाके देख लोगे, और 15 में लगभग 80 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। 80 क्वेश्चन कम नहीं होता आपको समझने के लिए चीजों को। ठीक है, जाके देख लो। और तुम्हें लगता है नहीं सर और वीडियो चाहिए तो कमेंट में कमेंट करो, देखते हैं, लेकिन ये मत भूलना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।